यीशु मसीह, इस दोपहर के शांत क्षणों में जब सुबह की दौड़ भाग थम चुकी है और शाम अभी दूर है, मैं अपना सिर झुकाकर अपना हृदय खोलकर आपके सामने आता हूं। प्रभु, सुबह आपने मुझे उठाया, आपकी दया ने मुझे दिन की शुरुआत दी। अब यह दोपहर मुझे याद दिलाती है कि मैं बीच रास्ते में हूं और बीच रास्ते में भी मुझे आपकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी सुबह थी। हे प्रभु यीशु, अगर सुबह से कहीं मेरे विचार भटक गए हो, अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, अगर मेरे व्यवहार में कठोरता आ गई हो, तो इस दोपहर मुझे फिर से सही मार्ग पर ले आए। प्रभु, यह दोपहर मुझे रुककर आपकी ओर देखने का अवसर देती है। मैं थका हूं, मन से भी शरीर से भी। काम का दबाव, जिम्मेदारियों का बोझ कई बार सांसें भारी कर देता है। इसलिए प्रभु, इस दोपहर मुझे अपनी शांति में विश्राम दीजिए। यीशु मसीह, आपने कहा था, मेरे पास आओ जो थके और बोझ से दबे हो। आज मैं वही थकान, वही बोझ, वही चिंताएं आपके चरणों में रख देता हूं। प्रभु, जो काम अधूरे रह गए हैं, जो फैसले लेने हैं, जो रास्ते स्पष्ट नहीं हैं, उन सब के बीच मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरी बुद्धि को शुद्ध रखिए, मेरे मन को स्थिर रखिए, ताकि मैं जल्दबाजी में गलत कदम न उठा लूं। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मेरे घर को आशीष दीजिए, मेरे परिवार को सुरक्षा दीजिए। जो बाहर काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखिए, जो घर में हैं उन्हें शांति दीजिए, और जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु, जो इस समय अस्पताल में हैं, जो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो दर्द में करा रहे हैं, उन सब पर दया की दृष्टि डालिए। इस दोपहर आप ही उनका सहारा बन जाए। यीशु, काम की जगह पर मुझे ईमानदार रखिए, धैर्यवान रखिए, नम्र रखिए। कठिन लोगों से मिलते समय मुझे प्रेम से भर दीजिए, ताकि मेरी प्रतिक्रिया आपकी महिमा करे। हे प्रभु, अगर आज तक मेरे जीवन में कोई कड़वाहट जमा हो गई हो, किसी प्रति कोई शिकायत हो, तो इस दोपहर उसे धो दीजिए, क्योंकि मैं बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि जीवन का मध्य भी आपके हाथ में है। जो बीत गया उसे मैं आपको सौंपता हूं, और जो आने वाला है उसकी तैयारी भी आप पर छोड़ता हूं। हे प्रभु, इस देश के लिए प्रार्थना करता हूं, जो लोग कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जो अन्याय सह रहे हैं, जो बेरोजगारी में हैं, जो भूखे हैं, आप उन्हें सहारा दीजिए, और मुझे भी किसी के लिए आशीष बनने दीजिए। यीशु मसीह, जब इस दोपहर शरीर सुस्त होने लगता है, मन ध्यान भटकाने लगता है, तब मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास कराइए, ताकि मैं खुद को फिर से केंद्रित कर सकूं। प्रभु, मेरे होठों की रखवाली कीजिए, मेरी सोच की रखवाली कीजिए, मेरी आंखों की रखवाली कीजिए, ताकि मैं किसी भी तरह से आपको दुखी न करूं। हे प्रभु यीशु, अगर आज सुबह मैंने कुछ मांगा था और अब तक उत्तर नहीं दिखा, तो इस दोपहर मुझे प्रतीक्षा करना सिखाइए, क्योंकि आपकी देर भी मेरे भले के लिए होती है। प्रभु, जो लोग निराश हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो जीवन से थक चुके हैं, उनके पास इस दोपहर आप स्वयं पहुंच जाए और उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं। यीशु, जब यह दिन ढलने लगे और शाम पास आए, तब मैं ये कह सकूं कि प्रभु, आपने मुझे आज भी संभाला, आपने मुझे आज भी गलत से बचाया, आपने मुझे आज भी आशीषों से घेरा। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर मैं खुद को फिर से आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे कदमों का संचालन कीजिए, मेरे शब्दों को दिशा दीजिए, मेरे हृदय को शांति दीजिए। यीशु मसीह, आज मैं थके हुए शरीर के साथ नहीं, बल्कि थके हुए मन, थकी हुई आत्मा और भारी हृदय के साथ आपके चरणों में आता हूं। आज मुझे काम नहीं चाहिए प्रभु, आज मुझे दौड़ नहीं चाहिए, आज मुझे सिर्फ विश्राम चाहिए, और वह विश्राम सिर्फ आप ही दे सकते हैं। प्रभु, दुनिया ने बहुत खींच लिया, जिम्मेदारियों ने बहुत दबा दिया, लोगों की अपेक्षाओं ने मुझे चुपचाप तोड़ दिया, और मैं मुस्कुराता रहा। लेकिन आप जानते हैं प्रभु, मेरी मुस्कान के पीछे की थकान को। हे प्रभु यीशु अता, मेरे पास आओ, जो थके और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मैं उसी वचन को पकड़कर आपके पास आया हूं। मुझे निराश मत लौटने दीजिए प्रभु। प्रभु, मेरे विचारों को शांत कर दीजिए। वे लगातार भागते रहते हैं, बीते हुए कल की गलतियां, आने वाले कल की चिंताएं, इन सब के बीच आज का पल खो जाता है। इसलिए प्रभु, मेरे मन को रोक दीजिए और उसे अपनी शांति में बिठा दीजिए। यीशु मसीह, मेरे शरीर को भी आपका स्पर्श चाहिए, जो दर्द दिखाई देता है और जो छुपा हुआ है, हर एक को आप जानते हैं। इसलिए प्रभु, मेरी नसों को ढीला कीजिए, मेरी सांसों को हल्का कीजिए, मेरी धड़कनों को शांत कीजिए। प्रभु, कई बार मैं सब संभालने की कोशिश करता हूं, लेकिन सच यह है कि मैं सब संभाल नहीं सकता। इसलिए आज मैं हर अधूरी बात,
हर अनसुलझी समस्या, हर टूटी उम्मीद आपके हाथों में सौंप देता हूं। हे प्रभु यीशु, आज मुझे यह सिखाए कि मैं खुद पर नहीं आप पर भरोसा करूं, कि मैं अपने बल पर नहीं आपकी सामर्थ्य पर टिक जाऊं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तभी आपकी शक्ति पूरी होती है। प्रभु, अगर मेरे भीतर कोई अपराध बोझ छुपा हो, कोई पछतावा दबा हो, कोई क्षमा न किया गया व्यक्ति मेरे मन में बसा हो, तो आज के इस विश्राम में उसे बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि बिना क्षमा कोई विश्राम नहीं होता। यीशु, मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया, जिन्होंने मुझे समझा नहीं, जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। और प्रभु, अगर मैंने भी किसी को दुख पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरे मन को हल्का कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस विश्राम के समय मेरे घर को आशीष दीजिए, इस वातावरण को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जहां बेचैनी है वहां शांति भर दीजिए, जहां तनाव है वहां राहत भर दीजिए। प्रभु, जो इस समय नींद से दूर हैं, जो करवटें बदल रहे हैं, जिनकी आंखें थक चुकी है लेकिन मन शांत नहीं हो रहा, उन सब पर दया कीजिए। आज उन्हें मीठी और गहरी नींद दीजिए। यीशु मसीह, रात के अंधकार में जब विचार और तेज हो जाते हैं, तब आप मेरे मन की रखवाली कीजिए। मुझे डराने वाले हर विचार को दूर कीजिए और अपनी शांति मेरे ऊपर उड़ा दीजिए। मैं अपने कल को आज आपके हाथों में रखकर विश्राम करना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को आपकी देखभाल में छोड़कर सुकून से सोना चाहता हूं। हे प्रभु यीशु, आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे किसी बात की घटी नहीं। आप मुझे हरी चराइयों में ले जाते हैं, आप मुझे शांत जल के पास ले जाते हैं, आप मेरी आत्मा को बहाल करते हैं। प्रभु, आज अगर आंसू गिरे तो उन्हें बहने दीजिए, क्योंकि आंसू भी विश्राम का एक हिस्सा है। और जब मैं थक कर आपकी गोद में सिर रख दूं तो मुझे यह एहसास दिलाए कि मैं सुरक्षित हूं। यीशु, इस विश्राम के बाद मुझे नया बल दीजिए, नई आशा दीजिए, नई दृष्टि दीजिए, ताकि जब मैं उठूं तो पहले जैसा न रहूं, बल्कि आपकी शांति से भरा हुआ उठूं। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं खुद को आपके हवाले करता हूं। मेरी सांसें, मेरी धड़कनें, मेरी नींद, सब कुछ आपके हाथों में है। हे मेरे जीवित और सच्चे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। आज मैं आंसुओं की कटोरी नहीं लाया हूं। आज मैं शिकायतों की सूची नहीं लाया हूं। आज मैं सिर्फ धन्यवाद लेकर आया हूं, क्योंकि प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम रो रहे थे तब भी आपने सुना, जब हमारी आवाज कांप रही थी तब भी आपने सुना, जब शब्द खत्म हो गए थे और सिर्फ सिसकियां बची थी तब भी आपने सुना। धन्यवाद प्रभु। आप उस परमेश्वर की तरह नहीं हैं जो ऊंचा बैठकर अनसुना कर दे। आप उस पिता की तरह हैं जो बच्चों की धीमी आवाज भी पहचान लेता है। हे प्रभु यीशु, कितनी रातें थी जब हमने आपको पुकारा, कभी जोर से, कभी मन ही मन, कभी बिस्तर पर बैठे बैठे, कभी जमीन पर घुटने टेक कर। और आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है आप हर पल हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु। जब रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, आपने दिशा दी। जब निर्णय कठिन थे, आपने विवेक दिया। जब मन टूट गया था, आपने फिर से जोड़ दिया। प्रभु, हमने सोचा था कि आप चुप है, लेकिन आज समझ आता है कि आप चुप नहीं थे। आप तो काम कर रहे थे हमारे लिए, हमारे भीतर और हमारे भविष्य के लिए। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो हमें समझ में आए, और धन्यवाद उन उत्तरों के लिए भी जो उस समय समझ में नहीं आए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो हमने मांगा नहीं था वह भी आपने हमें दे दिया। प्रभु, जब बीमारी ने डराया, जब शरीर ने साथ छोड़ा, जब रिपोर्ट ने आंखों में आंसू ला दिए, तब हमने आपको पुकारा और आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो दबा से नहीं, सिर्फ आपकी उपस्थिति से मिली। हे प्रभु, जब जेब खाली थी, जब जरूरतें ज्यादा थी, जब भविष्य धुंधला लग रहा था, तब भी आपने किसी न किसी रूप में सहायता भेजी। कभी समय पर, कभी चुपचाप, कभी ऐसे तरीके से जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे यहोवा यिरे हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारी मदद के लिए भेजा, और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिन्होंने साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनके जाने से हमें यह सीख मिली कि हमारा सच्चा सहारा सिर्फ आप हैं। हे प्रभु, कितनी बार हमने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन आपने वहीं से नई शुरुआत कर दी। जहां हमने दरवाजा बंद देखा, आपने वहीं खिड़की खोल दी। धन्यवाद प्रभु, आप कभी देर नहीं करते, आप सिर्फ सही समय पर आते हैं। प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा विश्वास डगमगाया, हमने सवाल किए, हमने रोना भी नहीं रोका, लेकिन आपने हमें हमारे सवालों के कारण नहीं छोड़ा। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो हमारी कमजोरी से बड़ा है।
हे प्रभु यीशु, धन्यवाद उस क्रूस के लिए जहां आपने हमारे हर आंसू की कीमत चुका दी। धन्यवाद उस लहू के लिए जिसने हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। प्रभु, आज हमारा हृदय गवाही देता है कि आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप हस्तक्षेप करते हैं और आप बदलते हैं। हे प्रभु, जो इस समय यह धन्यवाद की प्रार्थना सुन रहा है, जो कभी घुटनों पर गिरकर रोया था, जो कभी थककर चुप हो गया था, आज उसके होंठों पर भी यही घोषणा हो, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने दिया, बल्कि इसलिए कि आप हमारे साथ खड़े रहे जब कोई और नहीं था। धन्यवाद उस धैर्य के लिए जो आपने हमें सिखाया। धन्यवाद उस प्रतीक्षा के लिए जिसने हमें परिपक्व बनाया। धन्यवाद उस शांति के लिए जो समझ से परे है। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज हम भविष्य को डर के साथ, विश्वास के साथ देखते हैं, क्योंकि जिसने हमारी पुकार सुनी है वह आने वाले कल को भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु, आज की सांस के लिए, आज की आशा के लिए, आज की शांति के लिए। हम अपने पूरे हृदय से, पूरे विश्वास से और पूरी विनम्रता से यह घोषणा करते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी और जीवित नाम में यह धन्यवाद की प्रार्थना आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।